नमस्कार बच्चा पार्टी। तो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज हम फिर विज्ञान के अंशाल पेपर को लेकर के आ गए हैं, जो सन 2024 का सेट नंबर दूसरा है। यानी हम लोग सन 2024 के सेट नंबर दूसरे के डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, बहुविकल्पीय में जितने क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। अब बाकी के जो क्वेश्चन बच चुके थे उन क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए उस देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, क्या कह रहे हैं। तो कह रहा है वर्णनात्मक प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात चाहिए, स्थिति भी ज्ञात कीजिए। अब कितने नंबर पूछ रहा है? 4 नंबर पूछ रहा है। इसका मतलब देखा जाए 4 नंबर पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है कि आपको इस पर थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना है ताकि आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल सके। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है। तो क्वेश्चन में हम क्या क्या दे रखा है पहले देखते हैं। तो हमसे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण। तो हम क्या करेंगे, पहले अवतल दर्पण बनाएंगे ताकि हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो अवतल दर्पण कैसे बनता है? तो अवतल दर्पण बनता है ऐसे, यहाँ पर होता है P, यहाँ पर F, यहाँ पर C, यहाँ पर C हो गया। अब कह रहा है कि फोकस दूरी यानी एक 10 सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाले, यानी का फोकस दूरी हमको दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। हमको फोकस दूरी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। वो कह रहा है दर्पण से कितनी दूर पर एक वस्तु रखी जाए जिसका उसका 5 गुना बड़ा आवर्धन बने। यानी देखो यहाँ हमको दिया क्या है, अब हमको दिया है एफ का मान। एफ का मान दिया, कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अब देखो हमने बताया है चिन्ह परिपाटी के बारे में कि दर्पण हो या लेंस, लेंस की जो बाईं तरफ होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, जो दाहिनी तरफ होता है पॉजिटिव। अब देखा जाए एफ क्या है, इस दर्पण के बाईं तरफ, यानी इसका मतलब एफ का मान जो होगा वो होगा माइनस में। किस में होगा? माइनस में होगा। और हमको दे रहा है इसका आवर्धन 5 गुना है, यानी एम का मान हमको दिया है 5। कितना दिया है? 5। और क्वेश्चन में कह रहा है 5 गुना बड़े प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। क्या होना चाहिए? वास्तविक। यानी जब वास्तविक प्रतिबिंब होती है तो होती है आवर्धन माइनस में, यानी जब प्रतिबिंब होगा वास्तविक तो आवर्धन रहेगा माइनस में, और जब प्रतिबिंब रहेगा आभासी तो एम का मान रहता है माइनस में। इतना हो गया। और हम सभी लोग जानते हैं जो आवर्धन का सूत्र होता है एम बराबर माइनस वी बटा यू। ये क्या होता है? ये आवर्धन का सूत्र होता है, ये आवर्धन का सूत्र होता है। और अगर देखा जाए एम का मान कितना दे रखा है, एम का मान आपको दे रखा है -5, तो एम की जगह पर हम रख देंगे -5, तो बराबर हो जाएगा माइनस वी बटा यू। अब क्या करेंगे, इसमें हम त्रिज्या गुणा करेंगे। क्या? त्रिज्या गुणा करेंगे। अब वी को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस वी बराबर -5 को अगर यू से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5 यू। अब माइनस माइनस कट जाएगा तो वी बराबर हो जाएगा 5 यू। यानी यू वी का मान हमको कितना मिल चुका? हमको वी का मान मिल चुका है 5 यू। और हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है? तो हमसे क्वेश्चन में यू का मान पूछ रहा है, वी का मान पूछ रहा है, इतने हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों का मान निकालते हैं। और फिर क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति भी बताना है। हमको प्रतिबिंब की स्थिति मतलब हमको यम का मान भी बताना है कितना होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सूत्र क्या है? जो सूत्र है तो है 1/f बराबर 1/b। यानी जब दर्पण होता है तब 1/u को प्लस में लेते हैं, जब लेंस की बात होती है तो u को लेते हैं माइनस में। तो ध्यान रखना है आपको। तो चलिए हमको किसका f का मान दिया, कितना दिया? 1/-10, तो हो जाएगा -10 बराबर v का मान हमको कितना दे रखा है? हमको मिल गया 5u, तो v की जगह पर देंगे 5u प्लस 1u हो गया। आप क्या करते हैं, देखते हैं 1/-10 बराबर। आप देखे हैं यहाँ पर दोनों का हर बराबर नहीं, हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। जब 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 5 का नाम 5/5 यू।
ये हो जाएगा। अब देखते हैं 1/-10 बराबर 5 1 6, 6/5 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें कर देंगे हम लोग तिर्यक गुणा। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा, तो हो जाएगा यानी 6 × 10 करेंगे, यानी 5u को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5u बराबर -10 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -60। अब u का मान हमको निकालना है तो u को 7 पर रखेंगे और 5 को भेज देंगे बट्टे के रूप में नीचे। जब 5 को बट्टे के रूप में नीचे भेजेंगे, हो जाएगा ये 5 के नाम 5 और 12 पंचे 7, तो u का मान मिल जाएगा -12। कितना मिल जाएगा, u का मान हमको मिल जाएगा -12 सेंटीमीटर। हमसे क्या क्या पूछ रहा था, हमको u का मान पूछ रहा था, u का मान हमको मिल चुका है। अब क्या करना है, v का मान और m का मान निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। अब हमको v का मान दिया हुआ था 5u हमको मिला था। अब 5 u का मान कितना है, u का मान है -12, तो हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। यानी v का मान हमको मिल गया -60 सेंटीमीटर। इससे ये क्या पता चलता है, हमको ये पता चलता है जो प्रतिबिंब बनेगी तो दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर बनेगी। कितने सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर दूर। जो माइनस है तो माइनस से ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब बनेगी जो दर्पण से बाईं तरफ, यानी बाईं तरफ 60 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत है तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सोल्व करके दिखाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक उत्तल लेंस, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उत्तल लेंस को बनाएंगे। क्या करेंगे, उत्तल लेंस बनाएंगे। तो हमने उत्तल लेंस बना लिए, उत्तल लेंस बना लिए। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो हम फोकस दूरी को दिखा देते हैं। तो एक तो होता है इधर f, एक उधर f इधर होता है। तो इसमें ये होता है f1, ये होता है f2 होता है। और हमको जब लेंस में जब फोकस का मान दिया होता है तो वो होता है द्वितीय फोकस का मान। किसका मान, द्वितीय फोकस का। तो इसमें फोकस का मान दिया है 50 सेंटीमीटर, यानी द्वितीय फोकस का मान है 50 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, कह रहा है 50 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में कह रहा है। फिर कह रहा है कि उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर अक्ष के लंबवत रखी है। यानी कह रहा है लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर एक वस्तु रखी है, यहाँ पे वस्तु रखी है, यानी कह रहा है 25 सेंटीमीटर है। कह रहे इसकी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यानी देखा जाए तो हमको इसमें यप का मान दे रखा है और यू का मान दे रखा है। यप का मान कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर, और यू का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। आप देखें चिन्ह परिपाटी की बात करें, जो लेंस के दाहिनी तरफ होता है वो होता है प्लस, जो लेंस की बाईं तरफ होता है माइनस का। तो देखो यप का मान, नहीं यप का मान लेंस के दाहिनी तरफ है तो यप का मान हो जाएगा प्लस में, और यू का मान लेंस के बाईं तरफ है तो हो जाएगा माइनस में। तो अब हम क्या करते हैं, हमसे v का मान पूछ रहा है तो v का मान निकालते हैं और इसमें आवर्धन हमको बताना है। चलिए निकालते हैं। तो सूत्र क्या है, तो सूत्र है 1/f बराबर 1/v। अब जब लेंस जो वाला सूत्र होता है वो होता है 1/u, यहाँ पर माइनस में होता है। जब दर्पण की बात करेगा तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, इतना अंतर रहता है। तो मान रखते हैं f का मान कितना है 50, तो हो जाएगा 1/50 बराबर v का मान हमको निकालना है, माइनस u का मान कितना दिया है, ये हमको u का मान दिया है -25। अब क्या हो गया, तो 1/50 बराबर 1/v, माइनस गुणे माइनस करेंगे हो जाएगा प्लस 1/25। अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर इसको इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 1/50 माइनस 1/25, 1/v हो जाएगा। अब इसका हर बराबर नहीं, इसका हम हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा 1 - 2/50 बराबर 1/v मिल चुका है। अब यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1, यानी माइनस का 1/50
50 बराबर 1/v। अब त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जगह v बराबर -v बराबर 50, माइनस को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा v बराबर -50। यानी v का मान कितना आ गया है 50 सेंटीमीटर। इससे ये पता चलता है कि प्रतिबिंब किधर बनेगी, बाईं तरफ। यानी बाईं तरफ प्रतिबिंब बनेगा, कितनी दूरी बनेगा 50 सेंटीमीटर का। यानी लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बाईं तरफ प्रतिबिंब बनेगा। मिल गया। और हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे यम का मान पूछ रहा था, तो यम बता देते हैं। तो आवर्धन सूत्र होता है यम बराबर v/u। तो देखो हमको v का मान मिल चुका है, कितना मिला है -50, तो लिख देंगे -50 बटा u का मान हमको दिया है -25, देखिए -25। तो हो जाएगा माइनस कट जाएगा, 25 का नाम 25 और 25 दूना 50, यानी हो जाएगा 2। यानी यम का मान कितना मिल गया 2। इसका आवर्धन कितना होगा, इसका आवर्धन होगा 2। ये हो गया। तो हमसे जितना क्वेश्चन पूछ रहा था उतना हमने सॉल्व कर दिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। नहीं, विभवांतर को ज्ञात करना, चलिए विभवांतर ज्ञात करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमको दिया क्या क्या चीज़ है। 3 नंबर की बात करें तो हमको कह रहा है R1 दिया हुआ है, तो R1 कह रहा है 2 ओम है। R2 दिया है, कह रहे हैं ये 3 ओम है। जो R3 दे रखा है इसको बताया गया है कि 5 ओम। अब कह रहा है कि इसको यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हम इसको ऐड करते हैं। R1 कितना है 2, R2 है 3, R3 है 5, 5 3 8 और 2 10, यानी टोटल कितना हो जाएगा 10 ओम। कितना हो जाएगा 10 ओम। यानी R का मान R टोटल का मान हमको मिल चुका है 10 ओम। अब हमको क्या कह रहा है कि जो इनके सिरे हैं, सिरों का विभवांतर कितना है, सिरों का विभवांतर कह रहा है 20 वोल्ट है। यानी कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर वो बताना है। और हमको दिया क्या है, हमको दिया है कि यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर, यानी बी का मान हमको दिया है 30 ओम। कितना दिया है 30 ओम। अब हमको देखे क्या है, हमको आर का मान मिल चुका है, हमको आर का मान मिल चुका है, वी का मान मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे धारा का मान। किसका मान, धारा का मान। चलिए धारा का मान निकालते हैं। तो सूत्र क्या है, सूत्र है V बराबर IR। ओम का नियम का सूत्र V बराबर IR है। तो हमको धारा निकालना है, तो क्या करेंगे, धारा को इधर रोक लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा बट्टे के रूप में नीचे, तो हो जाएगा V/R, हो जाएगा V/R। अब देखो V का मान कितना 30 दिया है, तो 30 बटा R का मान कितना है 10 ओम। 10 तो 10 का 9 10 10 30, यानी I का मान हमको मिल चुका है 3 एम्पियर। कितना मिल गया है 3 एम्पियर। हमको I का मान मिल चुका है 3 एम्पियर। और हम आपको ये भी बता दें कि जो श्रेणी क्रम होता है, क्या होता है, जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जो I होती है समान रहती है और जो V है वो क्या होता है असमान। इसके कहने का मतलब ये है, श्रेणी क्रम में जो एक समान धारा बहती है पूरे परिपथ में, यानी पूरे परिपथ में एक समान धारा बहती है, और जो विभवांतर होता है सब अलग अलग होता है। तो श्रेणी क्रम है, इसका मतलब ये है कि पूरे परिपथ में तीनों, यानी यहाँ पर धारा का मान 3 एम्पियर निकला है, तो पूरे परिपथ में 3 एम्पियर की ही धारा बहेगी। और विभवांतर क्या है, विभवांतर अलग अलग आएगा। तो क्या करते हैं, चलिए विभवांतर हम निकालते हैं कि विभवांतर कितना आएगा। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र V बराबर IR। तो हमको V1 का निकालना है,
तो प्रतिरोध का हो जाएगा V बराबर I/R1, ये हो जाएगा। तो I का मान कितना, I का मान है 3 एम्पियर और R1 का मान है 2 एम। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी V1 का मान हमको मिल चुका है 6 वोल्ट। कितना, यानी V1 का मान मिल चुका है 6 वोल्ट, ये हमको मिल चुका है V1 का। अब देखते हैं V2 का। अब V2 का सूत्र क्या हो जाएगा, I/R2। तो I का मान कितना है 3, R2 का मान कितना है 3, यानी 3 3 9, यानी V2 का मान मिल चुका है 9 वोल्ट। कितना, 9 वोल्ट मिल चुका है। आप देखते हैं V3। तो V3 बराबर क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा I/R3। तो I का मान 3 है, R3 का मान है 5, तो 5 यानी 15 वोल्ट, यानी V3 का मान कितना होगा, V3 का मान होगा 15 वोल्ट। तो हमसे यही विभवांतर पूछ रहा था, तो हमने क्या किया, इन तीनों विभवांतरों को हमने बता दिया। बस इस क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहा, तो हमने इतना बता दिया।